श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अक्टूबर 2024 यानी गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह गुरुवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पूर्णिमा तिथि है, क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, गुरुवार पूर्णिमा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 17 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन महीने के गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार पूर्णिमा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार पूर्णिमा तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं वो भी इस उपाय को करें, और जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि धन आता रहे, धन बढ़ता रहे, उन्हें तो विशेषकर ये उपाय करना है। अच्छा, जो लोग कर्जे को लेकर परेशान हैं, कर्जा जिनके सर पे है या चाहते हैं कि कभी कर्जा सर पे ना हो, एक रुप किसी से उधार ना लेना पड़े, जैसे घर में धन की वर्षा हो रही है, होती रहे दिन पर दिन, धन बढ़ता रहे, पैसा बढ़ता रहे, उन लोगों को भी इस दिन गौ माता से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, वैसे तो हमें हमेशा ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए, इनको अपने घर की सबसे पहली रोटी खिलानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो व्यक्ति समय के चलते नहीं कर पाता है ना? तो देखिए, यह जो स्नान और दान की पूर्णिमा होती है, अगर आप महीने में इस दिन भी एक उपाय कर लेते हैं ना, सिर्फ एक उपाय भी आप कर लेते हैं, विशेषकर गौ माता से जुड़ा हुआ, तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग इस उपाय को करते हैं, जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है, हमेशा धन की वर्षा होती है, मां लक्ष्मी का ऐसे घर में वास होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला, कौन सा वो उपाय है जो आपको स्नान और दान की पूर्णिमा पर करना है, यानी कि 17 अक्टूबर को करना है। अब देखिए, गंगा जल आप सभी जानते हैं कि कितना पवित्र होता है, कितना चमत्कारी होता है। अब सबसे पहले जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह गंगा जल से जुड़ा हुआ ही उपाय है, क्योंकि पहले ही जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपका जो भी उपाय है, जब आप बाद में उपाय करेंगे ना, पहले गंगा जल का करेंगे और बाद में आपको गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय करना है, उपाय तुरंत सफल होगा। आपके घर से सारी चीजें बाहर हो जाती है जो भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है ना। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, धन आपको मिले, पैसा मिले, आपका मान सम्मान हो, है ना? तो देखिए, आपको करना क्या है, क्योंकि इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। 18 तारीख से कार्तिक का महीना भी शुरू हो रहा है, जो कि स्नान के लिए, दीपदान के लिए, श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, मां तुलसी की पूजा के लिए सबसे उत्तम महीना होता है। इसीलिए यह जो 17 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा है, यह बहुत बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए, इस पूर्णिमा पर जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, भाग्य में लिखे हुए दुख भी मिट जाते हैं,
सुख में बदल जाते हैं। तो करना क्या है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, एक चुटकी लेना है काला तिल जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है। अपने जल में, जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, एक चुटकी काला तिल डालना है और इस जल से ही आपको स्नान करना है। हर हर गंगे बोलकर। अच्छा, जिन लोगों के पास काला तिल नहीं है या गंगा जल भी नहीं है ना, अगर गंगा जल है तो गंगा जल डालने, काला तिल है तो काला, दोनों चीजें हैं तो दोनों डालने। कुछ भी चीज आपके पास अगर नहीं है, हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर लेते हैं ना। तो गंगा में स्नान जब आप करते हैं ना, गंगा पवित्र नदियों के पास जाकर, गंगा मां के पास जाकर उतना ही पुण्य आपको अपने घर पर मिल जाता है। दूसरी चीज कि गंगा जल का छिड़काव आपको इस दिन अपने पूरे घर में करना है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, नजर दोष है, किया कराया है, सब आपके घर से बाहर हो जाता है। इसके बाद आप जब उपाय करेंगे ना, फिर देखना उपाय कैसे सफल होगा। अब बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज है जो गौ माता को खिलानी है, विशेषकर स्नान और दान की पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि यह पूर्णिमा आपके भाग्य को चमकाएगी। तो देखिए, आपको यहां पर सबसे पहले तो अपने घर की सबसे पहली रोटी लेनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रोटी गौ माता को खिलाते हैं, लेकिन एक रोटी निकाली और गौ माता को खिला दी। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहली रोटी ही आपको गौ माता को खिलानी है। जो रोटी सबसे पहले बनती है आपके घर में, उसके ऊपर खिलाना कैसे है, खिलाने का भी एक तरीका है, ठीक है ना। अच्छे से रोटी आपको मोटी सी बनानी है, अच्छे से उसके ऊपर आपको थोड़ा सा घी लगाना है। अगर घी नहीं है कोई बात नहीं, शुद्ध देसी घी नहीं है तो ऐसे ही आप उसके ऊपर गुड़ रख लें। गुड़ ना हो तो चीनी रख लें, मिश्री रख लें, जो आपके घर में मीठा हो वह आपको उस रोटी के ऊपर रखना है। और फिर आपको यह रोटी अपने हाथों से गौ माता को खिलानी है, बहुत ही प्रेम भाव के साथ। मतलब इस तरह से, जिस तरह से हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि गौ माता जो है इन्हीं के अंदर होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास। और जब आप गौ माता को रोटी खिला देंगे, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि गौ माता से अपनी मनोकामना कहना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको गौ माता से कह देना है। तो बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूर्णिमा का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और हमारी गौ माता में मां लक्ष्मी का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अब देखिए, यहां पर आपने गुड़ खिला दिया या शक्कर चीनी जो भी आपने ली है, रोटी के ऊपर रखकर खिला दी। आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा, पैसे को लेकर कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने घर का अन्न खिला दिया आपने 33 कोटि देवी देवताओं को। यहां पर आपको सीधे सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। फिर ना आपके घर में धन की कमी रहती है, ना व्यापार खराब होता है और ना ही आपके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने से कितना लाभ होता है। जो लोग गौ माता से जुड़े उपाय करते हैं ना, वो हमेशा करते हैं क्योंकि उनके घर में धन की वर्षा होती है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ना, जो लोग सोचते हैं कि उपाय बहुत साधारण सा है, इतने बड़े बड़े उपाय हमने कर लिए, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा। एक बार सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करके तो देखिए, और फिर देखिए आपके घर में कैसे मां लक्ष्मी कृपा बरसाती हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। साथ ही साथ अगर आप गुरुवार के गुरुवार 5 से 7 गुरुवार कर लेना, गौ माता को हरा चारा खिला देना, फिर देखना आपके घर में बीमारियां कभी नहीं रुकेगी। कभी आपके घर में कोई बीमार नहीं रहता है जब आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी अगर आपके घर से दूर नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया, बहुत इलाज करवा लिया, आप एक बार यह उपाय भी करके देखिए, गौ माता को हरा चारा खिलाइए, फिर देखिए कैसे लाभ होता है। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। क्योंकि स्नान और दान की पूर्णिमा है, तो कौन सी चीजें हैं जो इस दिन आपको दान जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आता है काला तिल, क्योंकि साल 2024 चल रहा है जो कि शनि का साल है। और काला तिल किससे जुड़ा है, शनि देव से। और किससे जुड़ा है, श्री हरि विष्णु से, ठीक है ना। और काला तिल जब भी आप दान करते हैं या इसके उपाय करते हैं तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन काले तिल का दान करें, ज्यादा ना तो थोड़ा दान कर दें, है ना, 20 का। जितना आप करना चाहे उतने रुपए के काले तिल लें और इस दिन दान करें। आप इस दिन सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करें, जैसे कि शक्कर है, चावल है,
क्योंकि इन चीजों का दान करने से आपके घर में लक्ष्मी आती है, अष्टलक्ष्मी का वास होता है। तो जरूर से इस दिन आप थोड़ी ही करें, लेकिन सफेद वस्तु का दान जरूर आपको करना चाहिए। तो घर की ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा देवी देवताओं की दिशा होती है। इस दिशा में एक देसी घी का दीपक गोल बाती का जरूर लगाएं। मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर लगाएं देसी घी के, और मां लक्ष्मी का अच्छे से अच्छे इस दिन पूजन करें, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी को ही और श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। और गौ माता की सेवा जितना कर लेंगे उतना आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।